थिंग ऑफ ब्यूटी के भाई, ब्यूटी की क्या चीज है, ब्यूटी चीज क्या है भाई, ये सुंदरता है क्या वाकई में। ये लिखी किसने, एक रोमांटिक पोइट है जिनका नाम है जॉन कीट्स। लिख डालो, मैं अगर इनको पोइट्री की दुनिया का शाहरुख खान कहूं तो गलत नहीं होगा भाई। बहुत ही रोमांटिक आदमी है और बड़ी शानदार उन्होंने पोएम लिखी है। अब जैसे हम सुनते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी, हमें लगता है सुंदरता, यानी कोई खूबसूरत लड़की या लड़के के बारे में बात हो रही होगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाकई में ब्यूटी क्या है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो तुम्हें इस पोएम को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। बावर बोलते हैं कॉर्नर ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन का जो कॉर्नर होता है, एक कोना होता है, उसको बोलते हैं बावर। रेदिंग का मतलब माला बनाना, माला जो पिरोते हैं उसको बनाना। डिस्पॉन्डेंस मतलब बहुत ज्यादा निराशा में होना। डर्थ मतलब किसी चीज की कमी को बोलते हैं। ग्लूमी बहुत उदास। पॉल मतलब कवर को बोलते हैं, कवर जो ढक दिया जाता है ऊपर से। रिल्स मतलब जो कोई छोटी सी वो होती है ना धारा, या कोई जो जो नदी नाली छोटी सी आती है ऊपर से निकलती हुई पहाड़ों पे से, उसको बोलते हैं धारा को रिल्स बोलते हैं। ग्रैंड्योर का मतलब शान, महिमा, भव्यता, उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर, ठीक है। इमॉर्टल का मतलब जो अमर है। ब्रिंक मतलब किसी चीज के कगार पे। अब ये सारे वर्ड दोबारा से आएंगे और तुम्हें बताना होगा मुझे कि तुम्हें याद है कि नहीं। देख लिए, एक नजर मार ली। दोस्तों क्या कह रहे हैं जॉन कीट्स, देखना तुम जरा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो जिंदगी भर का मजा है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका प्यारापन ना बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी खत्म नहीं होती। नथिंगनेस नहीं बनती, मतलब जैसे बाकी चीजें खत्म हो जाती है ना, ये खत्म नहीं होती। तो ये कौन सी खूबसूरत चीज की बात कर रहे हैं वो नहीं अभी बताया, वो अभी नीचे बताएंगे। अभी तो ये उसकी खासियत और उसकी जो अच्छाइयां हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बावर। बावर का मतलब क्या, गार्डन का एक कोना, शांत कोना है जहां आप सो रहे हो, गहरी गहरी सांस ले रहे हो, आपके पास तंदुरुस्ती भी, आप बीमार भी नहीं हो, ये इस तरह से है, ठीक है। अभी भी नहीं बताया कि वाकई में ये है क्या, ये नहीं बता रहे कौन सी खूबसूरती की बात कर रहे हैं ये। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, देयरफॉर इसीलिए ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। क्या हर अगले दिन हम यही नहीं कर रहे होते कि हम एक कनेक्शन बना रहे होते हैं, किसके साथ, अर्थ के साथ। हम इस दुनिया में अपना जो कनेक्शन बना पाते हैं अर्थ के साथ, वो इसी की वजह से बना पाते हैं। वी आर बाइंडिंग, हम क्या है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमने उससे बंधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माला पिरो के रखता है, माला से बंध जाते हैं, ऐसे किस तरह से वो भी बताएंगे ये। हमने एक फ्लावरी बैंड बना रखा है जिसको, जो हमें बांध के रखता है, किससे, किससे बांध के रखता है, इस अर्थ से। ये ब्यूटी है जिसने हमें ऐसे बंधवा के रखा हुआ है। किस तरह से, अब देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब हां उदासी के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब क्या था, कमी। भाई लोगों में क्या है, नोबल नेचर नहीं है, बुरे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत बुरे बुरे लोग हैं। ये फिर भी हम रह पाते हैं ना, हम बेयर करते हैं ना वो सारी चीजें। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब क्या, वो दिन when we are not feeling good, we are feeling negative, we are having bad time in our life, we are being very pessimistic, हम optimistic नहीं हुए हैं, बड़ा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। बुरे दिनों के अंदर भी बैड डेज हैं, लोग खराब मिले हुए हैं हमें, हमारे एक्सपीरियंस खराब है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और जो भी बुरे रास्तों पे हमें चलना पड़ जाता है, हमें गलत लोगों से पाला पड़ जाता है, क्राइम देखते हैं हम, लोगों में इंसानियत की कमी देखते हैं, उसके बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इन सब की चीजों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। लेकिन सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी ना किसी तरीके से, ये जो ब्यूटी है ना, किसी भी रूप में आके हमारे दिलों पे से, ये जो काली चादर हमारे दिलों पे चढ़ जाती है उसको हटा देती है। पाल का मतलब हमने क्या देखा था, कवर। कवर किस पे से हटाती है, हमारे डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्माएं बिल्कुल काली हो गई हैं। मतलब यार हमारा दिल खराब हो जाता है, हमें लोगों पे विश्वास खत्म हो जाता है, या हम बहुत परेशान हो चुके होते हैं, हम नेगेटिव हो चुके होते हैं, हमने उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। बट ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है जो किसी ना किसी रूप में आके हमें फिर से जिंदा करती है, हमें फिर से हंसाती है, मुस्कुराती है, और हम फिर से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इस दुनिया में हम रह पाते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। इन अदर वर्ड्स द पोइट वांट्स टू से दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी हेल्प्स अस टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हेल्प करता है। ये तो है ना, ठीक है। चलो अब वो थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, अब बताया है। पहले तो ये बता दिया कि वो है किस तरह की, है किस तरह की, कि भाई, और उसका काम क्या है, काम भी बता दे कि वो हमारे दिलों पे से जो कालिक पुत जाती है उसको हटा देती है, परेशानी को हमें दूर करा देती है। अब ये चीज है क्या, ये देखो, ये है मजेदार पॉइंट, एग्जाम में यही पूछता है मेनली। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है भाई, वो देखते हैं।
ट्रीज हैं, ओल्ड एंड यंग पेड़ हैं, ये है पोइट के अनुसार, ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स फूल का नाम है। फूल क्या है लिखते चले जाओ, वैसे अलग से मैंने लिखा हुआ भी है। ये है ब्यूटी की चीज। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल। ग्रीन वर्ल्ड किसको बोल रहा है? जंगल में। जंगल में जो डेफोडिल्स है वो क्या है? वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर रिल्स, रिल्स क्या था हमने देखा था, स्ट्रीम को बोलते हैं रिल्स। स्ट्रीम मतलब धारा, इस धारा को बोलते हैं रिल्स। ये जो पानी की धारा है ना, ठंडी ठंडी, ये जो निकल के आ रही है, that for themselves a cooling covert make against the hot season। वो जो गर्मी में जो पानी की धारा आती है ठंडी ठंडी, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। और क्या है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब जो फॉरेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी जो घासें नहीं उग जाती हैं, बड़ी बड़ी घासें उग जाती हैं पूरे भरी भरी, वो क्या होती है? फॉरेस्ट ब्रेक कहलाती है। वो क्या है? वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज कहते हैं कस्तूरी वाला जो गुलाब होता है जिसमें खुशबू बहुत तेज होती है, वो जो वहां पे जंगल के अंदर वो वहां पे जो महक निकल रही है उस गुलाब की, रोज की, वो महकता हुआ गुलाब, वो क्या है? वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये सारी चीजें क्या बताई पोइट ने? ये थिंग ऑफ ब्यूटी बताई, और कह रहा है कि इन एनी शेप, किसी ना किसी शेप में, दे हेल्प अस टू सर्वाइव, ये हमें क्या करता है? हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। दे हेल्प अस सर्वाइव, इनफैक्ट हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा होता है। क्या? ये थिंग ऑफ ब्यूटीज। कभी कोई ट्रीज देख के अच्छा लगता है, कभी कोई फूल देख के अच्छा लगता है, कभी किसी इसकी खुशबू, रोज की खुशबू, अभी गुलाब की खुशबू सूंघो अच्छा लगेगा, है ना? कभी कोई पानी की धारा आई होगी, वो सब देख के अच्छा लगेगा। ये जो नदी नाले हैं ये देख के अच्छा लगता है कि नहीं? ये सब क्या है? चांद देख के अच्छा लगता है, मून देख के अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है? ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और क्या कह रहा है हमारा पोइट? आ जाइए। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स। अब ग्रेंजर का मतलब मैंने क्या बताया था? शान, भव्यता, महिमा। और वो जो हमारे हीरोज हैं, जो ग्रेट्स हैं, जिन्होंने देश के लिए जाने दी हैं, जो लीडर्स रहे हैं बड़े बड़े, जिन्होंने जो देशभक्त रहे हैं, शहीद हुए हैं, वो क्या थिंग ऑफ ब्यूटी? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड किसको कहा है? उन हीरोज को कहा है who have sacrificed their life for their country, who have done a great job for their countries or nation or this world. All lovely tales that we have heard, और उनके बारे में जो भी lovely tales, जो कहानियां हम सुनते आए हैं उन ग्रेट्स और हीरोज के बारे में, वो सब क्या है? वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं हमारे पोइट? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। और ये सारी जो ब्यूटी है ना, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह ऐसा झरना है जो कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज इमोर्टल। मोर्टल मतलब जो खत्म हो जाता है, और इमोर्टल जो कभी नहीं मरता, ये कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम आज इतने सुंदर हो, कल बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये वाली ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है ना? सलमान खान, शाहरुख खान कितने सुंदर हुआ करते थे, है ना? हीरोइनें कितनी सुंदर हुआ करती थी, हेमा मालिनी जी कितनी पहले अपने टाइम पे सुंदर, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, सब खत्म हो जाता है। यही तो होता है ना, ये तो सच्चाई है जीवन की। लेकिन ये वाली जो ब्यूटी है, ट्रीज, ये कभी ये खत्म नहीं होते। ये जितनी भी ब्यूटीज बताई है, सन मून आज भी वैसा ही है, वैसे का वैसा ही है, बदला नहीं है। कितनी ओजोन लेयर आ जाए, क्या ही फर्क पैदा है? ऐसा नहीं है। और ये कहां से आ रही है? बिल्कुल ऐसा आ रही है जैसे हेवंस के, यानी स्वर्ग के जो मुहाने से निकल के आ रही है, यानी जन्नत से, स्वर्ग से निकल के आ रही है। ये इस तरह की ब्यूटी है। जितनी भी ब्यूटी की हमने बातें की, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों बार बार पूछता है एग्जाम में कि बताओ माइटी डेड किसको कहा गया है, तो क्या नहीं बता सकते? कौन है माइटी डेड? अभी बताओ कमेंट में। ऐसे कहेगा कि बताओ इसे इमोर्टल ड्रिंक क्यों कहा गया है? भाई हमें पता है, बिकॉज ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट विल नॉट कम टू एन एंड। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कहां से आ रहा है? हेवंस ब्रिंक्स आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, जो ब्यूटीफुल चीजें किसको कहा गया? थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बताया? तो ट्रीज, सबसे पहले तो सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स, रोज, मस्क, उसको बोला गया। ये सारे क्या हमें नहीं पता? क्लियर रिल्स, ये सब नहीं पता? पता है सर। अब इसमें और क्या पूछ लेगा मेरा बच्चा? अगर कोई पूछेगा भी तो मैं बता देता हूं, इससे मजेदार पोएम नहीं हो सकती। और मैंने ना तुम्हें पूरा समझा दिया है, इसमें क्या ही छोड़ा हमने। एक बार कुछ एग्जाम की लाइन जो तुम्हें लिख के आनी है वो घोल के पिला देता हूं। थिंग ऑफ ब्यूटी का कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। लिखते चले जाओ कमेंट में और अपनी कॉपी के अंदर भी। ये नेवर फेड्स, ये कभी फेड नहीं होता, हमेशा बढ़ती रहती है जो ब्यूटी होती है। गिव्स अस पीस एंड प्लेजेंट शेल्टर, हमें पीस देती है, प्लेजेंट शेल्टर देती है। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम किससे सफर करते हैं? डिसअपॉइंटमेंट से सफर करते हैं। हमें गुड ह्यूमन क्वालिटीज नहीं मिलती, हम ढूंढते रहते हैं। नोबल नेचर्स नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टन ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस का कर्टन, जो कपड़ा होता है वो हमारे ऊपर से हटाती है। सन, मून, ट्री,
डेफोडिल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, मस्क रोज फ्लावर्स, ये सब क्या है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एंसेस्टर्स, वो क्या है? वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल। और ये सारी ब्यूटीफुल चीजें जिसका जिक्र किया गया है ये डिवाइन नेचर की होती है एंड दे आर इमोर्टल। मेरा बच्चा, सिर्फ ये लाइंस तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो धूम मचा दोगे। अब इसके पोएटिक डिवाइस कुछ मैंने लिखाए हुए हैं, वो जरा एक बार देख लेना। पोएटिक डिवाइस देख लेना। हाँ जी, ये तो कराई दूंगा। पोएटिक डिवाइस मैंने इसके पोएटिक डिवाइस नहीं लिखे हुए, इसमें अलग से थे ना, ये बीच में कट लग जाएगा, तुम मत कट करना। ये रहे पोएटिक डिवाइस, यहां लिखे हुए हैं मैंने, याद आ गया मुझे। हाँ जी, पोएटिक डिवाइस इसके देख लेते हैं। तो मेटाफर इसमें क्या था? बावर, माय मेटाफर था बावर, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम, ये सब क्या थे? मेटाफर थे। यानी इनका लिटरल मीनिंग कुछ और था और जो इनका असल मीनिंग कुछ और था, तो ये दोनों में फर्क था। ठीक है, एलिट्रेशन, अब तो तुम समझदार ही हो गए, सा सा की आवाज जिसमें आ रही है वो सब क्या थे? एलिट्रेशन थे, सेम साउंड ऑफ लेटर। हाँ, इमेजरी, इमेजरी क्या थी इसमें? फ्लावरी बैंड, सच द सन, द मून, ये सारी इमेजरी थी। पूरी पोएम ही क्या है? इमेजरी है। इमेजरी है, इमेजिन कराया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये सारी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ठीक है, इन्वर्जन्स क्या है? आर वी रीडिंग? रेपिटेशन देख लो मेनली, और तो मुझे उम्मीद है कि तुम कर ही लोगे। बाकी राइम स्कीम तुम्हारे सामने, ए बी बी सी सी डी डी, बहुत बड़ी पोएम, उस हिसाब से राइम स्कीम है। मैं इस पे अभी इतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं करा रहा। जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें पोएटिक डिवाइस को और घोल के पिलाऊंगा, चिंता ना करो। अभी फोकस किस पे रखना है? मैं चाहता हूं जब मुझे तुम नेक्स्ट टाइम मिलो ना लाइव सेशन में मिलो तुम मुझे, तो तुम्हें ये लाइन याद हुई हुई हो, इन्हें ना ऐसे दोहरा लेना 2-3 बार, ये याद, ये घोल के पी जाओ। मीनिंग माइटी डेड कोई पूछे बता दो, कोई पूछे बताओ इमोर्टल ड्रिंक क्यों, बताओ ब्यूटीफुल चीजें क्या है, बताओ जॉन कीट्स के द्वारा। ये सब मोटा माटा पहले करेंगे, मोटा मोटा फिर करेंगे छोटा छोटा, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, अभी मैंने कुछ स्पेशल भी लिखा हुआ है आपके लिए। माइटी डेड का तो मैंने बताया दिया किसके बारे में बात हो रही है, ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स हु हैव पास्ड अवे, या हीरोज जो उनके बारे में बात थी। अब थिंग ऑफ ब्यूटी, अब एग्जाम में अगर लिखना हो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो क्या मिलता है उससे? हमें वार्मथ मिलती है, एनर्जी मिलती है, ब्यूटी मिलती है, वाइब्रेंस मिलती है, ऑप्टिमिज्म मिलता है, इट ब्रिंग्स जॉय, हमें मजे देती है, इट अपलिफ्ट आवर स्पिरिट्स, हमारी स्पिरिट को ऊपर करती है, सोलेस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, सिर्फ इस डायग्राम को देख लोगे तो भी तुम्हें याद रह जाएगा।